अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। रोल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में। डबवाली का जो बठिंडा चौक है उसके बाद जो बॉर्डर है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 13 फरवरी को यानी कि आज किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि देर रात तक जो मीटिंग चली केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, वो मीटिंग है वो बेनतीजा रही और किसानों ने स्पष्ट कहा कि वो दिल्ली कूच करेंगे। और उसको लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे 7 लेयर बैरिगेटिंग है वो कर रखी है, बड़े बड़े अवरोधक है वो लगा करके। और उसके बाद जो ट्रक है, बड़े ट्रक है, उसमें मिट्टी डाल करके वो वहाँ पे रोके हुए हैं। उससे पहले जो बैरिगेटिंग है, इस बैरिगेटिंग की मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि बैरिगेटिंग को लोहे की ये जो सरिये हैं उससे बेल्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। और उसके बाद जो है कंटीली है वो तारे लगा दी हैं। उसके बाद जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से नुकीली कीले हैं वो लगा दी हैं पूरे रोड के ऊपर। और जो है इधर से वरुण वाहन है, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाला, और जो वाटर कैनन है उसको लेकर के भी जो गाड़ियां हैं वो लगा रखी है। और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, महिला कर्मचारी हैं। इसके साथ साथ जो अलग अर्धसैनिक बल हैं, हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की हुई है। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी लगा दिया गया है कि यहाँ की जो तमाम गतिविधि है उसको सीसीटीवी कैमरा है वो रिकॉर्ड कर रहा है कि क्या क्या होगा, किस तरह की जो है घटना होगी, कैसे होगा, वो सब कुछ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूंगा कि 7 लेयर बैरिगेटिंग, इसके बाद कंटीली तार, उसके बाद नुकीली कीलें, वो आपको दिखाऊंगा कीलें। आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी तरह से सरकार ने जो पूरे इंतजामात है वो किए हुए हैं कि किसी भी सूरत में किसान है वो हरियाणा में ना घुसे और हरियाणा के रास्ते है वो दिल्ली में दिल्ली बॉर्डर पर ना पहुंच सके। उसको लेकर के किसान जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी कर रखा है। आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से बड़े अवरोधक है, जहां पे फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं उस टाइप के जो बड़े सीमेंटेड अवरोधक ला करके उसमें मिट्टी भर के और यहाँ पे जो है रोक दिए गए हैं। उसके बाद जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे जो है तैनात हैं और भारी पुलिस अमला है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जो खास बोर्ड है जो हरियाणा सरकार की ओर से लगाया गया है यहाँ पर, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला देश का राज्य बन गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 28 नवंबर 2023 को हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और जो प्रमुख बिंदु है, यानी कि जो हरियाणा सरकार है वो ये कह रही है कि किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है और उसको लेकर के जो है हरियाणा के किसान है वो सरकार के साथ है। ये एक मैसेज देने का जो है प्रयास है वो हरियाणा सरकार ने किया है कि हमने 14 फसलों पर एमएसपी दिया है, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है वो एमएसपी के ही है। और एमएसपी को लेकर के ही सरकार, जो किसान हैं, जत्थेबंदी हैं, वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी है उनको दी जाए, एमएसपी पे फसलों की खरीद है वो की जाए। अब हरियाणा सरकार 14 फसलों को लेकर के जो लिखित जो है बोर्ड है वो लगाया हुआ है, पोस्टर चस्पा किया है, जिसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा गन्ने के प्रति क्विंटल दाम 372 रुपये से बढ़ाकर 386 रुपये किया। इसके साथ साथ देश में सबसे अधिक है वो। और इसके साथ प्रदेश ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत पिछले 7 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 85,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, ये भी लिखा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 29.45 लाख किसानों के खातों में 7656 करोड़ रुपए। और इसके बाद जो है किसानों को फसल बेचने में असुविधा ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने गन्नौर सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट का निर्माण करा रही है। इसके साथ साथ पिंजौर में जो 150 करोड़ की लागत से सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण है वो करा रही है। और इसके साथ साथ अगला जो बिंदु लिखा हुआ है कि 1,74,464 एकड़ धान की खेती की जगह वैकल्पिक खेती फसलों को करवाई जाए। उसके तहत जो है प्रदेश सरकार ने 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 118 करोड़ रुपए की किसानों को सहायता प्रदान की है।
इसके साथ साथ ही भावांतर भरपाई योजना का जिक्र किया है कि 836 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं। प्राकृतिक खेती योजना के तहत किसानों को पंजीकृत किया गया है 11,043 किसानों को, और उनको प्रशिक्षण देने के लिए कुरुक्षेत्र, हमेठी, जींद, मांगियाना, सिरसा और घरोंडा में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार के अटल किसान मजदूर, ये जो मजदूरों को जो है ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट है, क्योंकि इस बार इस जो आंदोलन में किसानों के साथ साथ मजदूरों की यूनियन है वो भी जो है हिस्सा ले रही है, वो भी दिल्ली कूच कर रही है, जिनकी बड़ी मांग ये है कि मनरेगा के तहत उनकी मजदूरी है वो बढ़ाई जाए, उनके रोजगार को जो है और ज़्यादा समय दिया जाए उनको। और उसको लेकर के भी लिखा गया है कि 10 रुपये थाली में जो है 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की गई है, और राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई पोर्टल पे 108 मंडियों को जोड़ा गया है। इसी तरह इसके नीचे नीचे लिखा हुआ है, सरकार ने प्रवाली प्रबंधन पर होने वाली खर्च की पूर्ति के लिए प्रति एकड़ की दर से किसान को 1,000 रुपये अनुदान दे रही है। ये जो वो तमाम जो योजनाएं जो हरियाणा सरकार चला रही है वो इन्होंने पोस्टर चस्पा किया है कि किसानों को ये मैसेज देने के लिए कि ये हम कर रहे हैं, यानी हरियाणा सरकार किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है तो वो प्रोटेस्ट क्यों करे। लेकिन जो जत्थेबंदी हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की जो जत्थेबंदियां हैं, वो इस बार दिल्ली कूच का उन्होंने निर्णय लिया हुआ है, क्योंकि देर रात तक केंद्र सरकार के साथ मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर के जो मांग है वो केंद्र सरकार है उसको लटका रही है। किसानों का ये कहना है कि एमएसपी सहित जो तमाम जो अलग अलग मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने तमाम प्रबंध है वो कर लिए हैं, किसी भी सूरत में किसान है वो हरियाणा के रास्ते से दिल्ली ना पहुंच पाए, उसको लेकर के सिरसा जिला जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, तो यहाँ पे कई जगहों से पंजाब के बॉर्डर लगते हैं, चाहे सरदूलगढ़ की बात करें, चाहे बठिंडा की बात करें, इसी तरह से राजस्थान का बॉर्डर लगता है चौटाला के पास, और एलनाबाद और नाथुसरी चोपटा के साथ भी राजस्थान के बॉर्डर लगते हैं। तो पूरी तरह से बॉर्डर्स हैं वो सील किए गए हैं, और जो बड़ा अमला है, प्रशासनिक अमला है, वो यहाँ पे तैनात हैं। डबवाली के एसपी और सिरसा के एसपी, पूरे दोनों जिलों के एसपी हैं, वो निगरानी रख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। पल पल की जो खबर है वो सरकार तक जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने अपना एक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव है, उसको भी कल भेजा था। उन्होंने तमाम नाकों की जानकारी ली थी कि किस तरह के प्रबंध है वो किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो किलियामाड़ी के पास भी जो पंजाब का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर भी फ्लाईओवर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कहना यह है कि जो राजस्थान की जो जत्थेबंदी है, खास करके जो गंगानगर के जो किसान जत्थेबंदी है, वो सित्तो अबोर से होकर के वो इसी रास्ता उनका चूँकि बनता है तो वो वहाँ पे ना पहुँचे, और इस साइड से ये जो, क्योंकि ये ज़िले जो पड़ते हैं, चाहे फिरोजपुर की बात करें, बठिंडा की बात करें, ये जो इलाका है यहाँ पर श्री मुक्तसर साहिब है, मलोट का जो इलाका है, लंबी का इलाका है, वो जो किसान है वो यहाँ पे ना आए, उसको लेकर के प्रबंध है वो हरियाणा सरकार ने जाब्ता किए हुए हैं। क्योंकि किसानों के साथ साथ इस बार सरकार की भी उतनी ही तैयारी है, और हालांकि किसानों ने ये दावा किया है कि ये जो बैरिगेट है वो उखाड़ देंगे, तो उसको लेकर के भी सरकार है उन्होंने भी बैरिगेटिंग के साथ साथ जो बड़े जो ट्राले हैं, बड़े जो ट्रक हैं, उनमें भी मिट्टी भर के उनकी भी 2-2 लेयर है वो तैनात कर दी है, और पूरा जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होगा कि यहाँ पे किसकी गलती थी, किसने क्या किया, वो भी सब कुछ जो है मिनट मिनट की खबर है, सेकंड सेकंड की खबर है, वो सीसीटीवी कैमरा है वो रिकॉर्ड कर रहा है। किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, क्या कुछ रहने वाला है, वो भी हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।